नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेईडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है वैस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। आज इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम वैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसके अरेंजमेंट कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं इत्यादि। इसके पहले भाग में आपने वैस्कुलराइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, परिचय पढ़ा था, जिसमें कौन से ऐसे टिश्यूज हैं, कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो कि वैस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, इसका परिचय दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वैस्कुलराइजेशन एंड वैस्कुलर टिश्यू का एक पुनः परिचय, एक रिवीजन। वैस्कुलराइजेशन क्या होता है? वैस्कुलर बंडल्स का बनना, जो हिप्पोकैम्बियम होता है उससे वैस्कुलर टिश्यू का जो बनना होता है वैस्कुलर, उसको वैस्कुलराइजेशन कहते हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में दो चीजें शामिल होती हैं। पहला वैस्कुलर सिलेंडर और पेरीवैस्कुलर टिश्यू। यहाँ पर पेरीवैस्कुलर टिश्यू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर हम पहले ही पढ़ते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वे इसका वैस्कुलराइजेशन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको और डिटेल में पढ़ना है। वैस्कुलर सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ वैस्कुलर बंडल, जो कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है, एंड पेरीवैस्कुलर टिश्यू दैट इज पेरीसाइकिल। इस तरह से पेरीसाइकिल और वैस्कुलर बंडल ये दोनों मिलकर वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, दिस इज वैस्कुलर बंडल। ये व्हाइट कलर की जो लेयर है ये है एंडोडर्मिस। उसके अंदर ये पिंक कलर की जो लेयर्स हैं, सभी में ये पिंक कलर की जो लेयर है यहाँ पर, दिस इज पेरिसाइकिल। इस पेरिसाइकिल के ठीक नीचे ये ग्रीन कलर की फ्लोएम बाहर की तरफ और अंदर की तरफ रेड कलर की जाइलम। तो ये कुल मिलाकर पेरिसाइकिल और साथ में जाइलम और फ्लोएम ये कुल मिलाकर उसका वैस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। तो सबसे पहले वैस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन डाइकॉट्स। प्राइमरी शूट कहने का मतलब है मुख्य रूप से तना, स्टेम के बारे में। तो उसका जो पहला सिस्टम है दैट इज पेरिसाइकिल। ये क्या होता है? डाइकॉट्स में जो पेरिसाइकिल है वो एक ब्रॉड सिलेंडर के रूप में प्रेजेंट होता है, जैसे कि कुकुरबिटा। सिलेंडर का मतलब है एक कंटिन्यूअस बैंड के रूप में प्रेजेंट होता है। वो यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक कंटिन्यूअस बैंड के फॉर्म में प्रेजेंट है हर जगह पर। इसकी मोटाई लगभग एक समान है। ये कुकुरबिटा के स्टेम में वैसा होता है। जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि मेडिकेगो, इसमें जो वैस्कुलर बंडल है ये है वैस्कुलर बंडल। इसमें फ्लोएम के ऊपर ये कैप के रूप में, एक पैच के रूप में प्रेजेंट होता है। दिस इज पेरिसाइकिल। ये दोनों वैस्कुलर बंडल्स में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो ये जो पट्टी है स्क्लेरोकाइमेटस, दिस इज पेरिसाइकिल। और ये बना होता है क्लोजली पैक्ड फाइबर्स। फाइबर्स जो ज्यादातर स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स होते हैं, इसलिए इसको डबल वॉल्ड दिखाई जाती है। इस तरह से ड्रॉ करके डबल वॉल्ड इसको ड्रॉ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में क्या क्या शामिल होता है? इन डाइकॉट्स के तने में ज्यादातर एक कंटिन्यूअस के फॉर्म में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है, या फिर ब्रोकन सिलेंडर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जिसको कि जो अगर ये सिस्टम ब्रोकन सिलेंडर के फॉर्म में प्रेजेंट है, एक एक इस तरह से प्रेजेंट है, तो इसको हम एक एक बंडल को वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और अगर कंटिन्यूअस रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है तो एंडोडर्मिस के नीचे इस तरह से एक कंटिन्यूअस पट्टी के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर ब्रोकन है तो इस तरह छोटे छोटे बंडल्स एक रिंग में अरेंज होते हैं। यहाँ पर इसको हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। यंग स्टेम में जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं वो प्रोकैम्बियम से डिराइव होते हैं। प्रोकैम्बियम डिफरेंशिएट होकर वैस्कुलर टिश्यू बनाती है। इसको प्रोकैम्बियम को प्रोवैस्कुलर मेरिस्टेम भी कहते हैं, शूट के एपेक्स में। जिस समय डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन मतलब है सेल विकसित होकर दूसरे तरह के सेल बनाते हैं, तो वो जो प्राइमरी जाइलम है
उसका जो फॉर्मेशन होता है वो बनना वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। इसका मतलब है प्रोटोजाइलम पहले जो बनते हैं दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, वो सेंटर की तरफ होते हैं, केंद्र की तरफ होते हैं। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, प्रोटोजाइलम छोटे होते हैं और केंद्र की तरफ होते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट और इसको एंडार्क वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। और इसमें जो मेटाजाइलम है वो बाद में बनते हैं और वो बाहर की तरफ बनते हैं टुवर्ड्स पेरिफेरी। ये जो बड़े सेल्स होते हैं दैट इज मेटाजाइलम और ये बाहर की तरफ बनते हैं। इसलिए इस अरेंजमेंट को, जिसमें कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है, उसको एंडार्क सिस्टम कहते हैं। और इसका ठीक उल्टा, जिसमें मेटाजाइलम जो बड़े सेल्स हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, प्रोटोजाइलम जो छोटे होते हैं बाहर की तरफ बने होते हैं, उसको एक्सार्क वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। डाइकॉट के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, सेल्स ऑफ प्रोकैम्बियम जो होते हैं वो सिर्फ फ्लोएम और जाइलम ही नहीं बनाते, उसके अतिरिक्त जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कुछ रेजिड्यू मतलब होता है ऐसा कुछ अवशेष रह जाना। दो रेसिडुअल मेरिस्टेम जो है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के फॉर्म में प्रेजेंट रह जाती है। कहने का मतलब है कि जो सारा का सारा प्रोकैम्बियम जाइलम और फ्लोएम में कन्वर्ट नहीं होता, डिफरेंशिएट नहीं होता, उसका कुछ रेजिड्यू या जाइलम और फ्लोएम के बीच में, यहाँ पर आप चित्र में देखिए लाल रंग से मार्क कर रही हूँ मैं इस तरह से। तो ये जो अरेंजमेंट यहाँ पर अगर वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ, इसको आप ध्यान से देखें। जो दो वेस्कुलर बंडल को फेसिकल्स भी कहते हैं, इसलिए इसको इंट्राफेसिकुलर या इंटरफेसिकुलर, दिस इज इंट्राफेसिकुलर जो यहाँ लिखा हुआ है, और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में ये काले रंग की पट्टी प्रेजेंट है, दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यानी कि दो फेसिकल्स के बीच में, फेसिकल्स मींस वेस्कुलर बंडल, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो प्रेजेंट है कैम्बियम दैट इज इंटरफेसिकुलर। और एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में पट्टी के रूप में प्रेजेंट है दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और इसी को यहाँ पर फेसिकुलर कैम्बियम, क्योंकि फेसिकल मैंने नहीं बताया वो वेस्कुलर बंडल को भी कहते हैं, तो इसको इंट्राफेसिकुलर या फिर फेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं, जो वेस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है उसको ओपन वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। और ये डाइकॉट की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि यही सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और जबकि मोनोकॉट्स में वेस्कुलर बंडल जो होता है उसमें कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए उसमें सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, इसलिए उसको क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। अब इसका अरेंजमेंट कैसे होता है? जो फ्लोएम होता है दैट इज यूजुअली प्रेजेंट आउटसाइड द जाइलम, जाइलम के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ऐसे वेस्कुलर बंडल को जो कि एक साथ एक ही पैक में प्रेजेंट होते हैं उसको कोलैटरल वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। आप इसको चित्र में देखिए, पीले रंग से जो मार्क किया हुआ है ये है फ्लोएम, जो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है ये है जाइलम, और जो पिंक कलर से मार्क किया हुआ है दैट इज प्रोकैम्बियम, यानी कि फेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये यहाँ पर है। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें कि बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों साइड, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होती है, उसको बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। आप इसको यहाँ थर्ड डायग्राम में भी देख सकते हैं। बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल ये है, ऊपर और नीचे दोनों फ्लोएम, और ये बीच में है जाइलम। नेक्स्ट, फ्लोएम also differentiate on inner side of the xylem. जाइलम के अंदर की तरफ भी कभी कभी फ्लोएम का डिफरेंशिएशन हो जाता है, और उस समय में इसको इंटरनल फ्लोएम कहते हैं। इसका एग्जांपल है सोलेनेसी कुल, कर्बेटेसी और एपोसाइनेसी कुल के कुछ पौधों में ऐसा होता है।
मोनोकॉट्स में इसका अरेंजमेंट अलग होता है। कुछ मोनोकॉट्स में कुछ अलग टाइप के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जिसको कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है, एक सर्कल के अंदर दूसरी सर्कल अलग अलग प्रेजेंट है, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कंसेंट्रिक। एक कितने रिंग हो सकते हैं जाइलम और फ्लोएम के केस में। यहाँ पर देखिए इन कंसेंट्रिक बंडल्स या तो जाइलम जो है वो फ्लोएम को पूरी तरह से इंसर्कल करता है एक रिंग की तरह से, और ऐसे वेस्कुलर बंडल को एम्फी वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये जाइलम फ्लोएम, और ये पूरी तरह से इंसर्कल करता है फ्लोएम को, इसलिए इसको एम्फी वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। और अगर फ्लोएम जो है वो जाइलम को पूरी तरह से इंसर्कल करता है यानी पूरा सर्कल कर लेता है उसको, तो उसको एम्फिकाइबल वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। वो इस चित्र में दिखाया गया है एम्फिकाइबल, जिसमें जाइलम अंदर है एंड फ्लोएम बाहर, जबकि ये एम्फी वेसल, फ्लोएम अंदर और जाइलम बाहर। कुछ डाइगॉट्स ऐसे होते हैं जिसमें पिथ में भी वेस्कुलर बंडल बन जाते हैं, और ऐसे बंडल्स को मेडुलरी बंडल भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है मेंबर्स ऑफ एमेरैंथेसी चिनोपोडिएसी, इसका एग्जांपल है बोरहाविया। उसका आप मेडुलरी बंडल का पहले चित्र में देख सकते हैं। दिस इज मेडुलरी बंडल, ये बोरहाविया का एग्जांपल है। दिस इज मेडुलरी बंडल, ये पिथ का रीजन है यहाँ से यहाँ तक इसके नीचे, और पिथ में एक बंडल ये है और दूसरा बंडल यहाँ प्रेजेंट है। दिस इज मेडुलरी बंडल, ऐसा बोरहाविया में होता है। जबकि कुछ निक्टेजिनेसी फैमिली के पौधों में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कॉर्टेक्स से बनने लगते हैं, और वहां पर इसको कॉर्टिकल बंडल कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है निक्टेंथस, जिसको हरसिंगार बोलते हैं हिंदी में। वो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ के अंदर नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में वेस्कुलर बंडल का रीजन है। ये रीजन जो है उसमें यहाँ पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। ये रीजन कॉर्टेक्स का है, इसलिए इसको कॉर्टिकल बंडल भी कहते हैं क्योंकि ये कॉर्टेक्स में बनता है। ये इसका एग्जांपल है निक्टेंथस। अब डिफरेंस इन प्राइमरी वेस्कुलराइजेशन इन डाइकॉट जो होता है उसका एक इवोल्यूशनरी कारण भी है। इवोल्यूशन ये क्यों होता है ऐसा, ये माना जाता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान जो वेस्कुलर सिस्टम था पहले पुराने पौधों का, वो रेडियल डायरेक्शन में कम होते गए, रिडक्शन इन रेडियल डायरेक्शन। इसका मतलब ये और पतले होते गए, इनकी जो वेस्कुलर बंडल की पट्टी है वो पतली होती गई, और बाद में जो लीफ के डेवलपमेंट के बाद, लीफ और लेटरल अपेंडेजेस बनने के बाद उसमें लीफ गैप एंड ब्रांच गैप प्रेजेंट होती है, और इसकी वजह से ये जो वेस्कुलर बंडल जो कंटिन्यूअस रिंग हुआ करता था ये ब्रेक होकर, स्प्लिट होकर छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में बट गया, जिनको हम बाद में वेस्कुलर बंडल्स के नाम से जानते हैं। इस तरह से जो ये कंटिन्यूअस रिंग हुआ करती थी अब वो नहीं रही, ये छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल्स में बट गई। उसकी वजह है कि ये जो खाली स्थान है यहाँ पर लीफ गैप या फिर ब्रांच गैप प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर एक तरह से कंटिन्यूअस रिंग जो थी वो ब्रेक हो गई। इस तरह से जो डिस्क्रीट प्राइमरी बंडल्स इन रिंग जो रिंग में उपस्थित होते हैं दैट इज मोर एडवांस। डिस्क्रीट प्राइमरी बंडल्स मींस ऐसे छोटे छोटे बंडल्स अगर एक रिंग में प्रेजेंट है तो ये एक एडवांस कैरेक्टर है, जबकि हॉलो, खोखले, अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअस रिंग वाले जो वेस्कुलर सिलिंडर्स है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट, वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में जो है वेस्कुलराइजेशन किस तरह से होता है, इसमें बहुत सारे वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो बिखरे अवस्था में पाए जाते हैं, ग्राउंड टिश्यू के अंदर स्कैटर्ड बिखरे होते हैं। किसी किसी में जैसे कि सॉर्गम एंड सैक्रम में, सॉर्गम एंड सैक्रम ये इनके एग्जांपल है, जिसमें कि यूनिफॉर्म साइज के, एक ही साइज के वेस्कुलर बंडल अंदर और बाहर दोनों तरफ पूरे ग्राउंड टिश्यू में फैले होते हैं। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि ट्रिटिकम
गेहूं, ऑडियम जौ, एवेना जई एंड ओराइजा राइस। इनमें जो बंडल्स होते हैं वो बाहर की तरफ तो छोटे होते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं बाहर की तरफ जो बंडल्स है वो छोटे हैं, जबकि अंदर की तरफ जो बंडल्स हैं वो आकार में बड़े हैं। तो ये इनका एग्जाम्पल है क्रिटिकम, ऑडियम, एवेना एंड ओराइजा। इसमें इस तरह का सिस्टम पाया जाता है। जो मोनोकॉट्स हैं उसके वैस्कुलर बंडल्स कोलैटरल होते तो एक ही एक्सिस पे है, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, बट दे आर क्लोज्ड। इसमें कैम्बियम ना होने की वजह से कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए इसको क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। जो जाइलम होता है वो वाई के फॉर्म में होता है। जो जाइलम है वो वाई के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वो कैसे? इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 4 वेसल्स। सिर्फ 4 वेसल्स होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, जिसमें कि 2 तो होते हैं मेटाजाइलम, 2 तो यहाँ चित्र में देखिए 2 मेटाजाइलम होते हैं। जो वाई के जो 2 आर्म्स होते हैं, हम वाई इस तरह से लिखते हैं, तो जो 2 मेटाजाइलम होते हैं ये वाई के 2 आर्म्स इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े आकार में होते हैं क्योंकि मेटाजाइलम है। एंड जो 2 छोटे प्रोटोजाइलम्स होते हैं वो वाई के बेस में प्रेजेंट होते हैं। नीचे ये है बेस, इसमें प्रेजेंट होते हैं, आकार में छोटे छोटे होते हैं। यही अरेंजमेंट आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। दीज आर मेटाजाइलम 1 एंड 2 एंड दीज आर बहुत ही छोटे से प्रोटोजाइलम 1 और ये दूसरा। तो इस तरह से ये वाई आकार की संरचना बनाते हैं। इसके ऊपर ग्रीन कलर का यहाँ फ्लोएम और सिर्फ 4 सेल से बना हुआ जाइलम। उसमें से ऊपर के 2 बड़े हैं वो है मेटाजाइलम और जो नीचे के 2 छोटे हैं वो है प्रोटोजाइलम। जो फ्लोएम होता है यूजुअली सिचुएटेड इन बिटवीन द आर्म्स ऑफ वाई। जो वाई के 2 आर्म्स हैं, यहाँ आप चित्र में इन दोनों ये 2 आर्म्स हैं 1 और 2, इनके बीच में यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये इस चित्र में यहाँ पर दिखाया हुआ है, ग्रीन कलर से दिख रहा है। जो मेटाजाइलम के 2 हिस्से हैं उसके बीच में प्रेजेंट है। फ्लोएम जो होता है कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स का बना होता है, जिसमें कंपेनियन सेल बहुत छोटे होते हैं और इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होती, अनुपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त एक विशेषता और होती है, एक स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ इज ऑफन प्रेजेंट। कभी कभी एक स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ इस बंडल के बाहर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये स्क्लेरेनकाइमेटस है, इसलिए आपको पहले ही बता चुके स्क्लेरेनकाइमेटस कैसे बनता है। डबल वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होती है, एंगुलर। ये जो बाहर डार्क कलर के दिख रहे हैं काले रंग के, दिस इज बंडल शीथ। इसी को मैं एक इलेबोरेटेड दूसरे चित्र के माध्यम से बता रही हूँ। ये है मेटाजाइलम 2 और ये 2 नीचे की तरफ प्रोटोजाइलम, ये ऊपर ग्रीन कलर के फ्लोएम, उसके ऊपर ये बंडल शीट प्रेजेंट है। ये एक वाइट कलर की जो एक सराउंडिंग पूरा सराउंड कर रही है इसको, दैट इज बंडल शीट। उसके अतिरिक्त एक विशेषता होती है, जो प्रोटोजाइलम है बाद में, जैसे कि एक एग्जांपल है मेज, इसमें प्रोटोजाइलम बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रैपिड इलांगेशन ऑफ यंग स्टेम बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, इसलिए प्रोटोजाइलम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसकी जगह पर एक लाइसोजीनस कैविटी बन जाती है। वो यहाँ पर आप यहाँ चित्र में नीचे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ दिस इज, इसको यहाँ पर लैक्यूना लिखा हुआ है, दिस इज लाइसोजीनस कैविटी, यहाँ पर। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसके दिए हुए टेक्स्ट हैं उनको आप नोट्स की तरह काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।